नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड के उस अनोखे कलाकार की जिंदगी में जिसने लाखों लोगों को हंसाया, लेकिन खुद हंसते हंसते अपना दर्द छिपाता रहा। इस कहानी का नाम है जगदीप, यानी सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। दुनिया उन्हें सूरमा भोपाली कहकर प्यार से बुलाती थी, पर घर के दरवाजे के पीछे उनकी जिंदगी एक अधूरी मोहब्बतें, टूटे रिश्ते, 3 शादियां और 6 बच्चों की जद्दोजहद से भरी थी। जगदीप का जन्म 1939 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता वकील थे, लेकिन उनके देहांत ने सब कुछ बदल दिया। पार्टीशन आया, दंगे, डर, हिंसा और मजबूरी। जगदीप की मां 3 छोटे बच्चों के साथ मुंबई पहुंची। मुंबई में उन्होंने जीवन कैसे जिया, कभी जूते पॉलिश किए, कभी च्युइंगम बेचा, तो कभी फुटपाथ पर सोए। इस छोटे बच्चे को किस्मत एक अलग रास्ते पर ले जा रही थी। इसी बीच B.R. चोपड़ा अफसाना नाम की फिल्म बना रहे थे और इसके एक सीन के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए थे। लिहाजा एक्स्ट्रा सप्लायर बच्चों को जमा कर लाया, जिनमें जगदीप भी थे। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि कंघी बेचकर दिन भर में वो सिर्फ रुपया 1.5 रुपया कमा पाते थे, जबकि अफसाना के सेट पर उन्हें सिर्फ ताली बजाने के लिए 3 रुपए मिल रहे थे। इस तरह सैयद इश्तियाक से मास्टर मुन्ना बने और अपने सिने करियर की जगदीप ने खुद को उस दौर में स्थापित किया। अब जॉनी वॉकर और महबूब की तूती बोलती थी। खैर, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन विमल राय की 2 बीघा जमीन ने उन्हें पहचान दिलवाई। पंडित नेहरू खुश हुए और पर्सनल स्टाफ तोहफे में दे दिया। साल 1957 में रिलीज हुई AVM प्रोडक्शन के बैनर तले बनी डायरेक्टर PL संतोषी की फिल्म हम पंछी एक डाल में 18 साल के युवा जगदीप के काम की बहुत तारीफ हुई थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग को देखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने खुश हुए थे कि जगदीप के लिए कुछ दिनों तक उन्होंने अपना पर्सनल स्टाफ तोहफे में दे दिया था। जब जगदीप से लड़ने पहुंचे असली सूरमा भोपाली, फिल्म शोले का सूरमा भोपाली। इस किरदार की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल सूरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर आधारित था। भोपाल में अरसे तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के किस्से सुने थे, इसलिए जब उन्होंने सलीम के साथ मिलकर शोले फिल्म लिखना शुरू किया तो कॉमेडी का पुट डालने के लिए नाहर सिंह से मिलता जुलता किरदार सूरमा भोपाली तैयार कर दिया। फिल्म रिलीज हुई और सूरमा भोपाली मशहूर हो गए, लेकिन इधर भोपाल में नाहर सिंह का काफी मजाक बनने लगा। नाहर सिंह सलीम जावेद से खफा हो गए। एक तो उनका फिल्म में मजाक बनाया गया, ऊपर से फॉरेस्ट ऑफिसर को लकड़हारा बना दिया गया। ऐसे में नाहर सिंह सीधे मुंबई पहुंच गए और जगदीप के सामने आकर लड़ाई की मुद्रा में खड़े हो गए। इस किस्से के बारे में जगदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था, फिल्म शोले के रिलीज होने के साल भर बाद मैं स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो मुझे घूर रहा था। मैं डर गया और चुपचाप वहां से निकल रहा था। तभी उसने मुझे रोककर कहा, कहाँ जा रहे हो खान? मुझे देखो, मेरा रोल किया है और अब पहचानते भी नहीं हो। 2 साल का बच्चा भी मेरा मजाक बना रहा है। जगदीप को काफी देर बाद बात समझ आई,
लेकिन वो डर रहे थे कि नाहर सिंह को कैसे समझाया जाए। लेकिन बाद में जॉनी वॉकर ने उनकी मदद की और नाहर सिंह को समझाकर वापस भोपाल भेज दिया। जगदीप ने की 33 साल छोटी लड़की से तीसरी शादी। जगदीप अपनी तीसरी शादी को लेकर विवादों में घिर गए। दरअसल मामला यह है कि जगदीप के दूसरे बेटे नावेद को देखने लड़की वाले आए थे, लेकिन नावेद ने शादी से मना कर दिया। दरअसल नावेद उस वक्त अपना करियर बनाने में लगे थे। इस बीच जिस लड़की से नावेद की शादी होने वाली थी, उसकी बहन पर जगदीप का दिल आ गया। उन्होंने लगे हाथ उसे प्रपोज कर दिया और वो मान भी गई। उम्र में जगदीप से उनकी तीसरी पत्नी नाजिमा 33 साल छोटी है। मीडिया की सुर्खी बनी इस शादी से जगदीप के पहली पत्नी की सबसे बड़े बेटे जावेद जाफरी खफा हो गए थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। 3 शादियां, 6 बच्चे और एक पिता जो सबका है पर किसी का नहीं। जगदीप के परिवार को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला परिवार नसीम बानो और उनके 3 बच्चे, दूसरा परिवार सुगरा और उनके 2 बेटे, तीसरा परिवार नाजिमा और उसकी बेटी मुस्कान। ये उनके बूढ़े दिनों की शांति थी। 3 परिवार, 6 बच्चे और एक जगदीप जो सबके बीच बंटता रहा, समय, प्यार, पैसा और खुद को। इसी वजह से बेटों और पिता के बीच कभी-कभी दूरी आ जाती थी। जावेद जाफरी कहते हैं, दुनिया पापा की हंसी देखती थी, हमने उनका दर्द देखा। 90s आते आते नए कॉमेडियन उभर आए, काम कम होने लगा, पैसे भी कम होने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि जगदीप बिल्कुल अकेले पड़ गए। आखिरी दौर में जगदीप काफी बीमार रहने लगे। परिवार उनके साथ था, सभी बच्चे, सभी रिश्तेदार। 3 परिवार जो जीवन भर अलग अलग कोनों में रहे, आखिरी समय में एक हो गए। 8 जुलाई 2020 को जगदीप शांति से इस दुनिया से चले गए। पूरी इंडस्ट्री रो पड़ी, क्योंकि बॉलीवुड का सबसे प्यारा कॉमिक एक्टर अब किस्सों में बदल चुका था। जगदीप हमें सिखा गए हैं कि मुस्कान मकसद नहीं, कई बार सुरक्षा कवच होती है। जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा अकेलापन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।